बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री के साथ साथ के पाठक जी अथक प्रयास कर रहे हैं और विद्यालय में बदलाव भी हो रहा है। शिक्षक भी समय से विद्यालय आ रहे हैं, समय से विद्यालय से जा रहे हैं, बच्चे भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। जब से बीपीएससी के शिक्षक आए हैं और भी बेहतर होने की उम्मीद लगाई जा रही है। ऐसे पहले जो भी शिक्षक थे वो तो बेहतर कर ही रहे थे, लेकिन जब से बीपीएससी के शिक्षक आए हैं निश्चित तौर पर बदलाव की उम्मीद दिख रही है। अभी हम मौजूद हैं गया जिले के उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय गाफा कला में। आज मौसम थोड़ा ख़राब है लेकिन फिर भी बच्चे विद्यालय में आए हैं, शिक्षक भी विद्यालय में मौजूद हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक अच्छी पॉजिटिव रिपोर्टिंग की जाए कि आखिर विद्यालय में बच्चे उपस्थित हैं, मौसम थोड़ी ख़राब है और किस तरह से बच्चों को जो है एक नई शिक्षा दी जा रही है और बीपीएससी के शिक्षक जो विद्यालय में आए हैं उनमें बच्चे कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल आगे यहाँ पे क्लासरूम चल रहा है, शिक्षक भी यहाँ पे मौजूद हैं, आ जाएंगे सर थोड़ा आइए। देखिए डेस्क वगैरह भी है, बच्चे भी है, हालांकि थोड़ी बहुत उपस्थिति कम है क्योंकि कारण यही है कि आज मौसम ख़राब है, लेकिन फिर भी जो बच्चे आए हैं यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्ट के साथ जो है विद्यालय में बैठे हुए हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय दे देंगे। मेरा नाम सुजीत कुमार है। मेरा यहाँ पे बीपीएससी के थ्रू से सिलेक्शन हुआ है। मेरा फिज़िक्स में हुआ है 11-12 में क्लास के लिए पढ़ाने के लिए। अच्छा सर एक बात बताएंगे, आप बीपीएससी से यहाँ आए हैं, जब पहली बार इस विद्यालय में आप आए, बच्चों से मिले तो कैसी बातचीत हुई, किस तरह से बच्चे आपसे जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं? बच्चों से मेरा इंटरेक्शन जब हुआ तो मैंने पहला तो उन लोगों को मोटिवेट किया फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन जब दिया तो मैंने उनको कोशिश किया, पहला तो मोटिवेट किया कि थोड़ा सा मेरा है कि इंग्लिश बैकग्राउंड रहा है। मेरी शिक्षा जो हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई है। हाँ, मैं बीएड एमएड कर चुका हूँ और पीएचडी में इनरोल हूँ और फाइनली लास्ट फेज़ में सबमिशन की। तो मैंने कंटिन्यू उन लोगों को मोटिवेट किया है और कोशिश कर रहा हूँ। आप इंग्लिश में भी अपनी बातों को रख सकते हैं। हाँ, तो मैं आई एम मोटिवेटिंग देम टू स्पीक इन इंग्लिश एंड लेट देम इंट्रोड्यूस I am telling them to introduce themselves first and और साथ साथ मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि उनको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कर सकूँ। सर अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो अभी भी बिहार बोर्ड में 10वीं में कंपलसरी नहीं किया गया अंग्रेजी, लेकिन एक बड़ी चुनौती है बच्चों के लिए। सब कोई चाहता है कि हमें अंग्रेजी बोलना है, तो आप कैसे प्रेरित कर रहे हैं बच्चों को? एक्चुअली सर विज्ञान में ना एक ऑप्शन है, मैं कंटिन्यू इन चीज़ों के लिए बोल रहा हूँ उन्हें, क्योंकि विज्ञान में जो है लिमिटेशन है। +2 के बाद हायर एजुकेशन में जब जाएंगे वो बच्चे, अगर हायर एजुकेशन में जाएंगे तो इंग्लिश में अगर वो इंग्लिश में नहीं बोल पाएंगे, इंग्लिश में नहीं समझ पाएंगे उन चीज़ों को, तो अब विज्ञान में आगे जाके इसको बहुत कम हो जाएगा, लिमिटेशन में वो रहेंगे हमेशा। क्योंकि जो अच्छी पुस्तकें हैं वो इंग्लिश मीडियम में आती है और वो आगे जाके वो सीमित हो जाएंगे, कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम होगा कंटिन्यू। और आगे बाद के स्टेज में जाके उनको अगर ट्रांसफॉर्म करना हो, अपने लैंग्वेज को चेंज करना हो, तो ये बहुत मुश्किल होगा। वैसे शब्दावली उनके पास नहीं होगी जो साइंस के लिए ज़रूरी है। साइंस एक नॉलेज जो है वो बेसिक जो है वो आपका वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी है उसमें, और उस तरह से जब कॉन्सेप्ट जो भी डेवलप हो रहा है, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जब जाएंगे तो विज्ञान में वो जब डेवलप करना है उनको है। अगर आगे जाके फ्यूचर में अगर कोई भी साइंस से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट चुनना है, चाहे आईआईटी में जाएंगे, नीट में जाएंगे या कहीं पे भी किसी और फील्ड में जाएंगे, रिसर्च में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनको एक प्रॉब्लम होगा, वो चैलेंज फेस करना होगा। तो मैं यहाँ पे अगर हूँ तो मैं यहाँ पे ये कोशिश करूँगा कि उनको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करूँ, क्योंकि मेरा एक सब्जेक्ट है फिज़िक्स और साइंस से साथ साथ, तो उस तरह से हम साइंस में उनको ध्यान में दें। और इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, कंटिन्यू ये कोशिश कर रहा हूँ कि उनको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करूँ और साथ साथ उनको सुधार भी कर सकूँ वहाँ पे। ये क्या नाम हुआ आपका? सोनी कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? क्लास 9th। आइए सर, आप अभी आप शायद इसे पढ़ा रही थी। हाँ, मैं पढ़ा रहा। सॉरी, पढ़ा रहे थे आप? हाँ। आप कितना दिन से क्लास जो है इसके साथ आप ले रहे हैं सर? मैं यहाँ पे क्लास सर 17 से मैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ है और 17 से मैं कंटिन्यू क्लास ले रहा हूँ। कुछ जो पढ़ा चुके हैं आप, हाँ, जो इसको पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड कुछ सवाल करिए इससे आप। अभी मैंने आपको गति पढ़ाया था, मोशन पढ़ाया, ये स्पीड क्या होता है आप बता सकते हैं? गति किसी भी न्यूनतम दूरी को तय करने को गति कहते हैं। किसी भी निश्चित समय में तय की गई दूरी वो गति कहलाती है। और कुछ सर, और कुछ पूछ सकते हैं? ये डिस्टेंस किसको कहा जाता है? डिस्टेंस
किसी भी जैसे कि हमें कहीं जाना हो तो ए बिंदु से लेके अंतिम बिंदु तक के दूरी को हम चाहे किसी भी दिशा से जाएं तो उसे ही दूरी कहते हैं। क्या बात है, बजाइए ताली आप लोग। चलिए ठीक है सर, ठीक है। तो देखिए ये बदलाव है और ऐसे पढ़ाया जाता है, हालांकि काफ़ी बेहतर बदलाव होने की उम्मीद है। सर आप भी आ जाएंगे, थोड़ा आप भी आ जाएंगे। और भी बच्चे मौजूद हैं। और सर यहाँ पे जो बच्चे मौजूद हैं, आपने रूबरू हुआ कि नहीं कभी? जी, सब बच्चों को कल मेरा नाम कौशल किशोर है और मैं हिंदी साहित्य से इस विद्यालय में योगदान दिया है। 16 तारीख को 16/11 को मैंने योगदान दिया और मैं DAV में लगातार 9 साल तक सेवा दिया विद्यालय को। अच्छा, DAV में पढ़ा रहे थे? हाँ, DAV कहाँ से? DAV मैं सबसे पहले नरकटियागंज में ज्वाइन किया था। अच्छा, 14 में। अच्छा। उसके बाद मैं पटना GL दत्ता में मैंने काम किया, मैंने 2 साल। उसके बाद लॉकडाउन में कुछ दिक्कतें आ गई स्कूल में, तो मैंने उसके बाद मैं थावे गोपालगंज से भी मैंने आया हूँ यहाँ। और बिहार सरकार की वैकेंसियाँ कुछ लेट से आई तो हम लोग विलम्ब से आए, लेकिन हम लोग का जैसे भी आए विद्यालय में उस दिन से लगातार मैं बच्चों से लगातार कंटिन्यू मैंने संपर्क में हूँ, बच्चों को क्लास ले रहा हूँ, बच्चे छोटे हों बड़े हों। मैं 9-10 में आया हूँ हाई स्कूल में। अच्छा। और छोटे बच्चों को भी मैं प्रतिदिन एक क्लास ले लेता हूँ कि बच्चे। क्या पढ़ाया सर छोटे बच्चों को? कोई ऐसा बच्चा आपको दिख रहा है जो आज आया है जिसको पढ़ाया है? बच्चों को कल मात्रा पढ़ाए थे कि ई ह्रस्व से, दीर्घ से और आकार से मात्रा 10-10, 20-20 की संख्या में लोग लिखें। तो कुछ बच्चे लिखे थे और कुछ बच्चों को मैंने लिखने सिखाया कि देखिए मात्रा है और इस मात्रा का दोष बहुत दूर करना ज़रूरी है। और मात्रा का हम लोग दोष दूर नहीं करेंगे तो गलतियां हिंदी में होते रहेंगी। और मैंने 9-10 को बच्चों को पढ़ाया। 10 की परीक्षा यहाँ चल रही थी, उनका परीक्षा लिया, उसका कॉपी का मूल्यांकन मैंने किया, सभी बच्चों का मूल्यांकन किया। तो बहुत अच्छे यहाँ बच्चे पढ़ने में। किस क्लास के बच्चे सर हैं यहाँ? तो अभी 4, 5, 6 का भी है कोई? 4, 5 का है कोई? किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 5 में। अच्छा 5 में। क्या पढ़ रहे थे अभी आप? गुना भागा। अच्छा गुना भागा पढ़ रहे थे। यस। अच्छा ये बताइए 9 भागा 3 क्या होगा? 3। चलिए ठीक है, थोड़ा पढ़ने पे ध्यान लगाइए, ठीक है? डेली विद्यालय आता है ना? यस। आपका ड्रेस कहाँ गया? नहीं है। तो ड्रेस में आप आया करिए, ठीक है? बाकी देखिए बहुत सारे नए शिक्षक विद्यालय में आए हैं, काफ़ी बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रतिदिन आइए, पढ़िए, तभी कुछ डेवलप होगा। खड़ा हो जाइए आप। नए शिक्षक आए हैं, लगातार क्लास ले रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है सर। अच्छा लग रहा है। अच्छा, और भी आपके साथी मित्र जो विद्यालय प्रतिदिन नहीं आते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनका तो समझिए कि मेरे लेवल से हम सभी को बोलते हैं कि चलो सरकारी अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन सब कहता है कौन जाता है सरकारी, तो उनका घाटा हो रहा है सर। घाटा हो रहा है उनको? घाटा हो रहा है, बहुत घाटा हो रहा है। क्या बात है, ताली बजाइए भाई। अच्छा देखिए, जो इसकी सहेली है जो पढ़ने नहीं आ रही है, इसमें इसका कुछ नहीं जाता, आपका बहुत कुछ जाता, बहुत नुकसान हो रहा है। आप लोग विद्यालय में आइए, पढ़िए, इसी के जैसा तेज बनिएगा। अच्छा सर प्रतिदिन स्कूल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये बताइए। आ रहे हैं सर। पढ़ा भी रहे हैं? पढ़ा भी रहे। मन लग रहा है पढ़ने में? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा पहले जो शिक्षक पढ़ा रहे थे और अभी के जो शिक्षक आए हैं पढ़ा रहे हैं, क्या डिफरेंट लग रहा है दोनों में? पहले के शिक्षक भी पढ़ाते थे और अभी के शिक्षक भी पढ़ाते हैं, लेकिन बात ऐसा था कि पहले शिक्षक की संख्या कम थी तो सब्जेक्ट आगे पीछे होता रहता था, लेकिन अब शिक्षक आ गए हैं तो सब्जेक्ट डायरेक्ट सीधा जाता है और एक भी सब्जेक्ट बीच में नहीं होता। क्या बात है, देखिए काफ़ी चतुर लड़की है, सिस्टम की बुराई कर दी, शिक्षक की बुराई नहीं की। क्या बात है, एक बार और तरह। शिक्षा की बुराई तभी हो सकती है शिक्षक अपना कार्य नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपके थ्रू एक मैसेज पेरेंट को दिलवाना चाहूँगा, अभिभावकों को दिलवाना चाहूँगा कि बच्चों को वो समय पे भेजें और उनको ये हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो समय पे भेजेंगे और सभी को भेजेंगे तो हम पढ़ा पाएंगे और बेहतर कार्य कर पाएंगे। क्या बात है। ये अब जो बच्चे विद्यालय में, बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं समय? जो बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है और वो शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। और आगे जाके उनका फ्यूचर, अगर आप देखेंगे, अगर उनको अपना फ्यूचर देखना है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से अगर उनको देखना है तो उन चीज़ों को हमें उनको समय पे विद्यालय आना होगा और सही से पढ़ना होगा,
तभी वो आगे जाके कुछ कर पाएंगे भविष्य में। क्या कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था कि मैं लक्ष्य बना लिया है, उद्देश्य बना लिया है कि जितने भी इस स्कूल के विद्यालय के बच्चे हैं उनके मैं पेरेंट्स से मिलूं, गार्जियन से मिलूं और सभी बच्चों को मोटिवेट करके अपने विद्यालय में जोड़ूं, ताकि जितने भी मेरे मैंने कम से कम 70% मेरे बच्चे प्रतिदिन आएँ। और मैं अभी निकलने वाला था, मौसम ख़राब है मेरा, मैं गाड़ी लेकर के निकलने वाला था गाँव में कि कुछ बच्चे मैंने जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं और जो आज जो आ रहे थे प्रतिदिन वो भी बच्चे आज नहीं आए हैं, तो हम उनको घर से लाऊं। अच्छा, तो शिक्षक मतलब गांव मोहल्ले में जाके बच्चों को बुला रहे हैं? जरूर, क्योंकि हम लोग को प्रशिक्षण जो मिला उसमें मोटिवेट किया गया कि सबसे पहले बच्चों को जोड़ना है विद्यालय से। तो पहले से जो हम जानते थे, मैं तो बहुत दिन से शिक्षा लाइन में हूँ, तो जानते थे कि बच्चे विद्यालय से नहीं जुड़ पाते हैं कोचिंग। मैंने सबसे पहले जब 9 का क्लास लिया तो उस दिन 47 बच्चे थे। फिर उसके बाद 10 का जब परीक्षा लिया पढ़ने, उन लोगों को पढ़ने के लिए बुलाया तो उन लोग भी 39 बच्चे थे। तो कहने का मतलब उन लोग को मैं रिक्वेस्ट किया कि तुम लोग प्रतिदिन स्कूल आओ, तुम सेंटअप हो गए हो तो पर भी स्कूल आओ, मैं तुमको पढ़ाऊंगा जो समस्या है। दूसरी बात ये है कि उनको मैंने विद्यालय से सबसे पहले जोड़ने का काम करूंगा और विद्यालय में सबसे पहले उनको मैंने ये बताया कि बेटे तुम पहले कोचिंग बंद कर दो, जितने तुम कोचिंग में पढ़ते हो उससे ज़्यादा हम लोग जो जितने शिक्षक यहाँ 6 आए हैं वो पढ़ा देंगे। पहले से भी मेरे वरिष्ठ जो प्रधानाध्यापक महोदय हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत मोरल हैं, हम लोग को बहुत सपोर्ट किए। हमारे जो पहले के साथी यहाँ विद्यालय में आए हैं और जो नियोजित शिक्षक जिसको बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि नियोजित मैंने हम लोग के मिल करके रहें, बहुत अच्छे वो भी मुझे कोऑपरेट किए। और सरकार की आदेश है कि आप लोग 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में रहिए, तो उनके फॉलो कर रहे हैं। मैं 10 किलोमीटर के दायरे में डेरा ले लिया, सभी लोग हम लोग डेरा लिए हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का मेरा उद्देश्य है और 2 से 3 दिन में इसके काम को हम पूरा। चलिए, हमारे साथ प्रिंसिपल भी मौजूद हैं इस विद्यालय के। काफ़ी बढ़िया प्रयास। जब हम आए विद्यालय में तो देखिए गाड़ी घुमाकर जो है वो गांव में जाने की तैयारी हो रही थी, इसलिए क्योंकि जो बच्चे नहीं आए हैं उनको बुलाने की तैयारी चल रही थी। सर यहीं आ जाएंगे, हम लोग यहीं बात कर लेते हैं। जो विद्यालय में बच्चे नहीं आ पा रहे हैं उनके अभिभावक को क्या कहना चाहेंगे? सर, जो बच्चे विद्यालय में नहीं आ रहे हैं उनके अभिभावक से हम लोग प्रार्थना करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे यहाँ बच्चों को भेजें। हमारे यहाँ शिक्षक बहुत अच्छे आए हैं और इसका रिजल्ट भी आ रहा है, उसका परिणाम भी आ रहा है कि बच्चों की संख्या बढ़ रही है। आज चूँकि मौसम ख़राब है जिसके चलते बच्चों की संख्या बहुत कम है। यद्यपि हम और शिक्षक कुछ लोग निकले कि क्षेत्र में परिभ्रमण करेंगे, लेकिन बारिश के कारण फिर पुनः वापस आ गए और यही हम करेंगे कि धीरे धीरे बदलाव होगा सर। यस सर, एकदम होगा। और पाठक सर का जो उम्मीद है उसमें हम लोग खरे उतरेंगे। तो चलिए, हम भी अभिभावक से आग्रह करना चाहते हैं कि आपके बच्चे समय पे अगर विद्यालय नहीं आ रहे हैं तो आप खुद उनको विद्यालय पहुंचाइए और आकर देखिए कि कैसे विद्यालय में पढ़ाई हो रही है, कैसे कैसे शिक्षक विद्यालय में आए हैं। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर तो देख चुके। हमारे विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। बिल्कुल। बेंच है, पंखे लगे हुए हैं, मेरा प्रैक्टिकल रूम वगैरह बहुत अच्छा है। बिल्कुल। देखिए, सारी सुविधाएं सरकार दे रही है, आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी टैलेंटेड शिक्षक यहाँ पे आए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आप इसका फ़ायदा लीजिए। शिक्षा सुधार अभियान के लिए JK News 24x7 से मैं समर राठौर, गया से।